प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज एक और बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे मौका दिया उसके जीवित वचन को आपके साथ बांटने के लिए। अजीजों, कुछ दिन पहले मैं अपने बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और अचानक 4 बजे बड़ा कोलाहल मच गया ट्रेन के भीतर और मालूम पड़ा कोई व्यक्ति किसी सवारी का बहुमूल्य बैग उठाकर ले गया। दूसरे शब्दों में कहें, चोरी करके ले गया और सभी लोग बहुत परेशान हो गए। हम सब लोग भी बड़े परेशान हो गए। सबने अपना अपना बैग चेक करना शुरू किया और मन में बार बार इसी तरीके से विचार आने लगा कि किस तरीके से कुछ लोग दूसरों के लिए वह कुछ कर सकते हैं जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। कई बार हम सोच नहीं सकते हैं ऐसी ऐसी चीजें कई लोग दूसरों के साथ कर गुजरते हैं। और तब अजीजों, ये वचन मेरे मन के भीतर आता और वह है मत्ती की किताब अध्याय 7 उसकी 13 से लेकर 14 आयत। लिखा है, क्योंकि चौड़ा है वो द्वार और गर्भ चौड़ा है जो विनाश की ओर ले जाता है और बहुत से लोग उसमें प्रवेश करेंगे, परंतु छोटा है वो और सकरा है जो जीवन की ओर ले जाता है और केवल कुछ ही लोग उसे पाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम एक विश्वासी हैं। परमेश्वर ने हमें चुना, अपने पवित्र लहू से हमें धोया, हमें बचाया। इसलिए अब हमारा कर्तव्य है हम अपने परमेश्वर के मार्गों पर चलें। हमें अपने आप को अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ हमें अपनी जिंदगी को जीने की आवश्यकता है। जैसे दुनिया करती है हम वैसे नहीं कर सकते। लोग चोरी करते हैं लेकिन हम विश्वासी हम नहीं कर सकते। लोग धोखा देते हैं लेकिन हम धोखा नहीं दे सकते। कई लोग उधार लेकर लौटाते नहीं है लेकिन हम उनमें से नहीं। हमारा अपने जिंदगी जीने का एक अलग नजरिया है। हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं हम प्रभु की रोशनी में चलने वाले लोग हैं और हमें भरकस प्रयास करने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे, हमें ताकत दे, ताकि हमारी जिंदगी और हाथों को हम साफ रखने वाले हो और तभी हम प्रभु के राज्य के लिए एक बड़ा विशेष काम करने पाएंगे। नीति वचन की किताब अध्याय 4 उसकी 26 से 27 आयत कहती है, इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने पैरों के लिए सीधा मार्ग चिन्हित करो, सुरक्षित पथ पर रहें, भटको मत, अपने पैरों को बुराई से के पीछे चलने से रोके रखो। अजीजों, मैं कहना चाहूंगा, जिस दुनिया में हम रहते हैं शैतान हमें प्रलोभित करेगा। वो भरकस प्रयास करेगा कि संसार की और उसकी तमाम इच्छाएं हमारी जिंदगी में वो प्रवेश कराए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें बच के रहने की जरूरत है। क्या मैं विरोध में हूं जब आप खुशी में हैं? क्या मैं इस बात के विरोध में बात कर रहा हूं जब आप छुट्टी मनाने जाते हैं, अपने बच्चों के साथ खरीदारी करते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे कि हम अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। जो वे मांगते हैं उचित भली बात हम दे, आराम से अपनी जिंदगी को हम जीने वाले हो। लेकिन मैं तमाम उन प्रकार की बातों के विरुद्ध में बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, जो प्रलोभन, जो ऐसी बातें आप भी जानते हैं कि जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन बातों के पीछे जब हम भागते और चेष्टा करते हैं। लेकिन आज मेरी प्रभु से प्रार्थना है वो हम सबको अनुग्रह दे और मसीह के पथ पर हम चलने वाले। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सकरा मार्ग हमेशा मुश्किलों से भरा है। सकरा मार्ग हमेशा तकलीफों से भरा है। जो चौड़ा मार्ग है हर कोई उससे जा रहा है, हर कोई शॉर्टकट को अपना रहा है, लेकिन मुश्किल है सकरे मार्ग में खड़े रहना। और प्रभु ने कहा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा जो सकरे मार्ग से चलेगा। आज मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहीं काम करते होंगे, शायद दूसरे लोग वहां चोरी कर रहे हैं लेकिन आप मत करिए। शायद दूसरे लोग बराबर काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से जितने घंटे उन्हें काम करना चाहिए शायद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मनुष्य को खुश करने के लिए करते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको परमेश्वर को खुश करना। प्रभु हमें अनुग्रह दे, प्रभु हमें कृपा दे। हमें औरों से हटकर जिंदगी जीने की जरूरत है। हम यहाँ किसी का न्याय करने नहीं बैठे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी देखना चाहता हूँ। आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। न जाने ऐसे कितने बार होता है जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, कई बार लोग पैसा लेना भूल जाते हैं और कई बार कई किलोमीटर जाने के बाद याद आया मुझे पैसे देने। अब विश्वास नहीं करें कि मैं लौट कर आया, मैंने दिया है
और लोग जब देते समय पूछते हैं आप कौन है, बाकी लोग ऐसा नहीं करते, तब एक मसीह होने के नाते हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैं यीशु का विश्वासी। आज प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें ताकत दे, उस सकरे मार्ग में विश्वास योग्यता के साथ हम खड़े रहे, ताकि प्रभु की इच्छा हम पूरी करने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद, आज हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं, सकरे मार्ग में जब हम खड़े हैं हमारी सहायता करिए, हम ईमानदार रहे, विश्वास योग्य रहे और आपको प्रसन्न करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।